हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा विषय है परिवार। देखिए, प्राणी शास्त्रीय संबंधों के आधार पर बने समूहों में परिवार सबसे छोटी इकाई है और अनेक समाजशास्त्रियों का तो मानना है कि परिवार समाज रूपी भवन के कोने का पत्थर है। इसीलिए समाजशास्त्रियों की दृष्टि में परिवार जैसे विषय का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज इसी विषय के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, कोने के पत्थर से तात्पर्य है जैसे कि किसी भी भवन को निर्माण करने से पहले लोग नींव रखते हैं और अगर वो नींव मजबूत होता है तो भवन, उस पर निर्माण किया हुआ भवन भी सदियों तक या कई सालों तक अच्छी तरह से उस पर बना रहता है, यानी वो ढहता नहीं है। इसी तरह से समाजशास्त्रियों का मानना है कि अगर परिवार हमेशा मजबूत और अच्छी तरह से बना रहेगा तो ये समाज जो है ना, ये भी अच्छी तरह से बनी रहेगी। इसीलिए समाजशास्त्री परिवार को सामाजिक संगठन की एक मौलिक इकाई मानते हैं, यानी बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई मानते हैं। समाज में परिवार की अत्यधिक महत्वपूर्ण एक समूह है। परिवार एक आधारभूत और सार्वभौमिक सामाजिक संस्था है। इसका अर्थ है यह है कि परिवार मानव समाज में विश्व भर में हर जगह पाई जाती है, जिसके कारण समाज बना रहता है। परिवार के संदर्भ में मैलिनोवस्की कहते हैं कि परिवार ही एक ऐसा समूह है जिसे मनुष्य पशु अवस्था से अपने साथ लाया है। इस परिवार रूपी संस्था को स्पष्ट समझने के लिए समाजशास्त्री मर्डॉक ने 250 आदिम परिवारों का अध्ययन किया और उन्होंने पाया कि समाज ऐसा, मतलब कोई भी समाज ऐसा नहीं है जिसमें परिवार रूपी संस्था नहीं पाई जाती हो। अब हम परिवार का अर्थ जानेंगे समाजशास्त्रियों द्वारा। तो देखिए, फैमिली शब्द का उद्गम लैटिन शब्द के फैमुलस से हुआ, जो एक समूह के लिए प्रयुक्त किया जाता है, जिसे माता पिता, बच्चे और नौकर, दास, यानी जब ये मिलके एक भवन में रहते हैं तो वो परिवार कहा जाता है। देखिए, यह समाजशास्त्रियों ने यह स्पष्ट किया है कि केवल विवाहित जोड़े को परिवार नहीं कहा जा सकता। जब उस परिवार में विवाहित जोड़े के साथ बच्चे होते हैं, यानी कि बच्चों का होना आवश्यक है, तभी वो परिवार कहा जाएगा। अब हम परिवार की परिभाषा को जानेंगे मैकाइवर के अनुसार। देखिए, परिवार पर्याप्त निश्चित यौन संबंध द्वारा परिभाषित एक ऐसा समूह है जो बच्चे के जन्म एवं लालन पालन की व्यवस्था करता है। यानी यहाँ मैकाइवर स्पष्ट कहते हैं कि विवाहित जोड़ा जो बच्चों का लालन पालन करता है वही परिवार है। और समाजशास्त्री डॉक्टर डुबे के अनुसार परिवार में स्त्री और पुरुष दोनों को सदस्यता प्राप्त रहती है। उनमें से कम 2 विपरीत यौन व्यक्ति हो और साथ ही यौन संबंध की सामाजिक स्वीकृति प्राप्त हो उनको, और उनके संसर्ग से, यानी उनके मिलने से उत्पन्न संतान जो होता है, ये इन सभी को मिला के परिवार होता है। इस तरह से हमने देखा कि दोनों विद्वानों ने अपने अपने विचार परिवार के प्रति या परिवार की परिभाषा के रूप में प्रकट किया। इस तरह से कई विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोण से परिवार को परिभाषित किया है। परिवार एक समूह, एक संघ और एक संस्था के रूप में समाज में विद्यमान है। प्रत्येक समाज में परिवार के 2 पक्ष पाए गए हैं समाजशास्त्रियों के अनुसार, एक संरचनात्मक और दूसरा प्रकार्यात्मक। मूल रूप से परिवार की संरचना पति पत्नी और बच्चों से मिलकर बनती है। इस दृष्टि से प्रत्येक परिवार में कम से कम 3 प्रकार के संबंध होते हैं। पहला पति पत्नी के संबंध, दूसरा पति पत्नी और बच्चे के संबंध, और तीसरे प्रकार का संबंध है भाई बहनों का संबंध। इस तरह से परिवार में वैवाहिक संबंध और रक्त संबंध पाए जाते हैं। इसे रचनात्मक दृष्टि कहेंगे परिवार का। अब प्रकार्यात्मक तरीके से हम परिवार को समझेंगे। देखिए, परिवार योजनाबद्ध तरीके से
निरंतरता हेतु परिवार का स्वरूप बनाया जाता है, यानी हमेशा पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। परिवार का स्वरूप जब बन जाता है तब उसे प्रकारात्मक दृष्टि से परिवार का निर्माण कहते हैं। मूल उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये किया जाता है, यानी जैसे कि यौवन संबंध का नियम का पालन करना, संतान उत्पत्ति करना, उनका लालन पालन करना, शिक्षा, आर्थिक दृष्टि और सामाजिक और मानसिक संरक्षण प्रदान करना, ये सब एक परिवार के अंदर पाया जाता है। तो उसे प्रकारात्मक दृष्टि कहते हैं परिवार के अंदर जब हम इन सभी चीज़ों को पाते हैं। तो अब सांस्कृतिक दृष्टि से देखें, परिवार जो है, परिवार में जो संस्कृति चली आती है उसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो हस्तांतरित करते हैं। तो इस तरह से परिवार कहीं ना कहीं संस्कृति की भी संरक्षण करता है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए संक्षेप में अब हम परिवार को परिभाषित करते हुए कह सकते हैं कि हम परिवार को जैविकीय संबंधों पर आधारित एक सामाजिक समूह के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, जिसमें माता पिता और बच्चे होते हैं तथा जिसका उद्देश्य अपने सदस्यों के लिए सामान्य निवास, आर्थिक सहयोग, यौवन संतुष्टि और प्रजनन, समाजीकरण और शिक्षा आदि की सुविधाएं जुटाना है। देखिए, इन सभी के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि परिवार का होना बहुत ही आवश्यक है। आज के समय में देखा गया है कि कुछ अब परिवारों में भी बदलाव आ रहे हैं, इसीलिए हमें परिवार जैसी संस्था को समझना बहुत ही आवश्यक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल इसी विषय की चर्चा को आगे बढ़ाते हुए। यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद।